हेलो बच्चों, आपका रेडियस क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड 10th के लिए जो साइंस सब्जेक्ट है उसका लेक्चर 4 चैप्टर 1। ठीक है, तो चैप्टर का नाम पता ही होगा आपको, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए देर न करते हुए आज लेक्चर 4 शुरू करते हैं। चलिए बोर्ड पे आप ध्यान से देखिए क्या समझाने जा रहे हैं आपको। आज का टॉपिक है बच्चे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में समझे होंगे, लेकिन आज मेनली हम लोग 4 प्रकार के रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला जो टाइप है आप देख पाएंगे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। तो बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन से रिएक्शंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शंस आपका है बच्चे वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन कंबाइन शब्द से निकला है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ, कंबाइन करना यानी कि जुड़ना, यानी कि वैसा रिएक्शन इसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में जुड़ेंगे, वैसे रिएक्शंस को आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको रटना नहीं है, आपको समझना है सिर्फ, और इसको आप लिख पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A प्लस B को मिलाए तो बन गया है AB, यानी कि जब 2 कंपाउंड को या तो 2 सब्सटेंस को, 2 मेटल्स या नॉन मेटल्स को आपस में जोड़ेंगे तो आपका एक सिंगल प्रोडक्ट जो बनेगा, उस तरह के रिएक्शंस को आप बोलोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आई होप समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए इसको थोड़ा डेफिनेशन समझते हैं। हम लोग ऐसे थोड़े ना ये लिख देंगे तो नंबर थोड़े ना मिलेगा, आपको उसका डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन किस प्रकार से लिखना है वो आपको मैं समझाता हूं। तो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसका नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए अब इस साइड वाला देखते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं यानी कि मिलते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनता है ये, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। 2 या 2 से ज्यादा मिल करके क्या बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज्यादा जब मिलेगा, 2 या 2 से ज्यादा मिलेगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। तो उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, यानी कि इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। संयोग अभिक्रिया इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, ये एग्जांपल्स आपको याद कर लेना है, रट लेना है। नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या कर लेना है, इसको रट लेना है। ठीक है, अब यहां से देख सकते हैं एग्जांपल्स में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ ऐड किया गया है, रिएक्शन करवाया गया है, तो आपका बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअली इसको क्या किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन होता है पतला सा, उसको आप क्या करते हो, जलाते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक राख बनता है, ऐश बनता है व्हाइट कलर का, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 2 मिलकर के क्या बना है, सिंगल बना है। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो, बैलेंसिंग सिखाया है, उसको आप वीडियो को अगर नहीं देखें तो आप देख करके समझ जाइएगा। और उसके बाद देखिए इसको बैलेंस करता हूं। जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन भी 1, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है। यहाँ पे सिंपल ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 मैग्नीशियम, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 मैग्नीशियम यहाँ हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, दोनों तरफ 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। दूसरा एग्जांपल से आपका कार्बन को अगर जलाते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब इसमें और जानने वाली बात क्या है, मेन चीज नोट्स जो है आपका यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं ना भाई, वो जो सभी के सभी वो आपका जनरली की बात करें ना, तो जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसको जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिलाते हैं तो जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस समय उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि उसमें से हीट निकलने लगता है। तो जिसमें से हीट निकलेगा उस तरह के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाएगा, जो कि जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में से देखा जाता है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कोल का जो जलना है, बर्निंग, कोल का बर्निंग है, जो एक तरह से कैसा रिएक्शन है,
आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। दूसरा आता है आपका रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन करने का मतलब क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं वो पचता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, उसके बाद वो क्या होता है आपका वो एंड प्रोडक्ट होता है ब्लड में जाकर मिक्स हो जाता है। ब्लड में मिलता है तो ब्लड में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे कंबाइन करता है तो एनर्जी जनरेट हो जाता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। वो एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा ही रिएक्शन है। तो आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो छोटा छोटा ही बना रहे हैं ताकि आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आए। बड़ा वीडियो बनाने से थोड़ा सा बोरिंग भी महसूस होता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो ही डाला करूं। तो आज कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताएं, कल के क्लास में आपको और भी जो रिएक्शंस है डिकम्पोजिशंस, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारा चीज जो है आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो आज का वीडियो ऑफ करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आपको आ रहा है, हमारा कंसेप्ट बताया हुआ समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बोर्ड का एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।